हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 18 आज का वीडियो है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो आपके वाक्य शुद्धिकरण स्पेशल है, जिसमें कि नागपुरी में किस तरह से वाक्य बोले जाते हैं और किन वाक्यों का प्रयोग, किन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, तो वो आज के इस वीडियो में आप सीखिएगा। और अभी के जितने भी टेस्ट सीरीज आएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम एक गायक हो के नागपुरी में का कहब। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, तोय गोटे गवैया है किस। ऑप्शन बी, तोय गोटे गवैया गैया है किस। ठीक है, जरूर से देखिएगा ये ऑप्शन क्या है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी क्या है, तोय गवैया है के। ऑप्शन डी, तोय गोटे गवैया है। तो बताइए इसमें क्या होगा। पेन और पेपर लेके बैठिए और आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोय गोटे गवैया है किस। ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक बिंदी रहेगा, ठीक है, इस तरह से तोय रहेगा, ठीक है, और अगर नहीं भी रहेगा तो उतना चलेगा। ठीक है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी नागपुरी भाषा आपको देता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं जेपीएससी के, जेएसएससी के या फिर एलडीसी के तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की, सब में इसका उपयोग है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में यहां पर छूटा हुआ है, देखिए, में दरवाजा के कहना, दरवाजा को क्या कहते हैं। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूरा, ऑप्शन बी दरवाजा, ऑप्शन सी जंगला या फिर ऑप्शन डी छाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरा। देखिए नागपुरी में दरवाजा को दूरा बोला जाता है। ठीक है, और पल्ला जो दरवाजा में लगा हुआ रहता है उसको किवाड़ कहते हैं, किवाड़। ठीक है, दरवाजा तो हिंदी वर्ड है। जंगला खिड़की को कहते हैं और छाइन जो है छत का जो छप्पर होता है ना, उसी को, छत को छाइन कहते हैं, जो खपड़ा का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दरवाजा को क्या कहते हैं, तो दूरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में कहब। ठीक है, अब एक वाक्य दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि नागपुरी में कौन सा सही है। ठीक है, तो क्या है। ऑप्शन ए, उन्होंने मारा होगा। ऑप्शन बी, मारले होथी। ऑप्शन सी, मायर होबैं या फिर ऑप्शन डी, मारला का होत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मायर होबैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाद बाकी कोई भी जो है नागपुरी से रिलेट नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जंगला से राउरीन का बुझीला। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक चीज और भी सोचना है, समझना है कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है जंगला से राउरीन का बुझीला। ये जो क्वेश्चन है इसीलिए इसको रखा गया है बुझीला। इस तरह से अगर है ना, तो इसका मतलब है कि इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके रांची हो गया, बेड़ो हो गया, पिठोरिया हो गया, लोहरदगा का कुछ इलाका हो गया, इसमें इस तरह से बोला जाता है बुझीला, पढ़ीला, ठीक है, सीखीला। ठीक है, और अगर यही आप लोहरदगा से नीचे अगर उतरते हैं, देखिए लोहरदगा ही आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर के ऊपर जाएंगे तो बुझीला, खावीला, पढ़ीला बोला जाता है। लोहरदगा से नीचे जैसे कि आप गुमला चले जा रहे हैं, कुट्टी चले जा रहे हैं, सिमडेगा चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर कैसे बोलेंगे, बुझोना, ठीक है, पढ़ोना, सीखोना। ठीक है, तो ये 2 चीजों का अंतर आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं दोनों सही है, बुझोना भी सही है और बुझीला भी सही है, बस क्षेत्र का अंतर है। ठीक है, चलिए, तो जंगला से राउरीन का बुझीला या फिर ऐसे भी लिखा सकता है का बुझोना। ठीक है, राउरेमन, राउरीन की जगह पे राउरेमन भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, राउरेमन, ठीक है, उसी से बहुवचन बनता है, तो राउरीन या राउरेमन भी रहता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सीखते जाइए, कोई एक वर्ड भी है तो उसको आप सीख लीजिए, उससे हो सकता है आपका कोई एक नंबर सॉल्व हो जाए और आपका जो रैंक है वो ऊपर चला जाएगा, कहे कि कंपटीशन है। ठीक है, तो जंगला से राउरीन का बुझीला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिड़की को हम लोग जंगला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसुन कुद गेलक, नागपुरी वाक्य के हिंदी में का कहब। अब देखिए, किसुन कुद गेलक ये नागपुरी वाक्य है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब कि क्या रहेगा हिंदी में कि उसको बोला जाएगा कि किसुन कुद गेलक। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, किसुन दौड़ता गया। ऑप्शन बी, किसुन दौड़ते आया।
ऑप्शन सी किसुन दौड़ता आएगा, या फिर ऑप्शन डी किसुन दौड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किसुन दौड़ता गया, या फिर किसुन दौड़ते हुए गया। तो उसको कैसे बोलेंगे? किसुन कूद के गेलक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं मारता नागपुरी में का कहब, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नागपुरी हो जाएगा। मैं मारता ये जो है इसको नागपुरी में कैसे कहेंगे? तो ये आपके ऑप्शन है मारते हूं, ऑप्शन बी मारतो, ऑप्शन सी मारीती हूं, या फिर ऑप्शन डी मारतू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारतो। जैसे कि मैं बोलता हूं किसी को कि अगर वो यहां पर आता तो मैं उसको मारता। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? मोय मारतो, इस तरह से, या फिर हम मारतो, इस तरह से बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मारतो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी गायिका है क्या, कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोनिका। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिठेक से का समझीला, हिठेक जो वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? उठेक, सुतेक, चलेक, या फिर सुतेक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चलना को ही हिठना कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। कोरी होवेला, कोरी किसको कहते हैं? क्या होता है कोरी? रुपया होता है, गिनती कर पैमाना होता है, नाचेक होता है, लुगा होता है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिनती का पैमाना को कोरी कहते हैं। ठीक है, तो 20 रुपया को एक कोरी कहते हैं। ठीक है, और एक और होता है पोरसा। ठीक है, पोरसा क्या होता है कि पानी या फिर कोई गड्ढा उड्ढा होता है ना, उसको नापने का पैमाना होता है पोरसा। ठीक है, तो पोरसा और कोरी आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छा से। कोरी जो है वो गिनती का पैमाना है, उसी तरह से पोरसा भी है, वो गिनती का पैमाना है। यहीं पर बतला देता हूं कि अपने दोनों हाथ को ऊपर कीजिए और सर मतलब खड़े हो जाइए। आपके पैर से लेके जो ऊपर का हथेली जो है, हाथ ऊपर किए हैं, तो उसकी दूरी जो होती है ना, उसी को कहते हैं, उसकी ऊंचाई को पोरसा कहते हैं, एक पोरसा कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से 20 रुपया जो है ना, उसको एक कोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संगी से का समझीला, संगी का मतलब क्या होता है? तो ये तो इजी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कर था के नागपुरी में कहब, था जो होता है हिंदी में ना कि मैं गया था, तो वो था को नागपुरी में क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन है हलू, ऑप्शन बी थे या था, ऑप्शन सी थिए, या फिर ऑप्शन डी रहो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रहो। था को क्या बोलेंगे? रहो। ठीक है, जैसे कि मैं गुमला गया था, तो उसको नागपुरी में कैसे कहेंगे? मोय गुमला जाए रहो। ठीक है, था को बोलेंगे रहो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में राम लौट कर आया के कहब, राम लौट के आया, इसको नागपुरी में क्या बोलेंगे? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राम घर आलक होवी, ऑप्शन बी राम घर आवी, ऑप्शन सी राम घुर आलक, या फिर ऑप्शन डी राम लौटलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राम घुर आलक, राम लौट आया। लौटना को क्या बोलते हैं? घुर, घुरना। ठीक है, आया को क्या बोलेंगे? आलक। और नाम तो नाम है, नाम को तो एज इट इज लिख सकते हैं, तो राम घुर आलक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई फिल्म उद्योग के बॉलीवुड कहल जाएला, उसने झारखंड फिल्म उद्योग के का कहल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी का दूसरा नाम है के, नागपुरी का दूसरा नाम क्या है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सादरी या सदरी जो होता है उसी को कहेंगे नागपुरी का दूसरा नाम। यहाँ पर देखिए तो सदनी भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सादरी और सदनी रहेगा तो सादरी पे ही आप लोग जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझाता हूँ। नागपुर के जो सदान है वो जो बोली बोलते हैं उसको सदनी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे अगर पूछा जाए कि नागपुरी को क्या और बोलते हैं, तो जो भाषा बोलते हैं ना उसको सादरी बोलते हैं। ठीक है, सादरी भाषा, सदरी। जैसे किसी से भी पूछिएगा ना तो नागपुरिया बोल रहा है, तो फिर मतलब कि जैसे हम लोगों में ज्यादातर कुडुक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुडुक भाषा हो गया, हो भाषा हो गया, जनजातीय भाषा होती है ना। अब वो जनजातीय लोगों से अगर आप बात कीजिएगा तो उन लोग नागपुरिया में अगर कुछ बोलेंगे कि मोय जाए रहो या मोके जाए खोई, इस तरह से बोलेंगे ना, तो उसको बोलते हैं सदरी में तो मोय ओकर से बतियाए रहो।
ऐसे करके लोग बोलते हैं, जैसे कि सदानी भाषा में मैंने उनसे बात किया था, ठीक है, तो ऐसे बोलेगा लोग कि सदरी में मोय ओकर से बतियाए रहो, इस तरह से बोलते हैं लोग, ठीक है। तो नागपुरी का दूसरा नाम क्या है? सदरी, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सदनी और सादरी दोनों है तो सदरी में जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नागपुरी के माइनर हैं, ठीक है। क्या माने थे ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी से निकलल भाषा या फिर भोजपुरी की उपबोली। किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। और इन्हीं के बातों का खंडन किसने किया था? ये मैंने कई बार आपको बतलाया है, ठीक है। इनकी बातों का खंडन किसने किया था उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बतलाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर कर कोरा प्रसिद्ध नागपुरी गाना कर लेखक, कवि और गायक कौन है? ये तो इजी है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधु मंसूरी हंसमुख है, ठीक है। नागपुर कर कोरा गाना का उसके लेखक भी यही है, गायक भी यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या, जो कि हिंदी में है, उसको नागपुरी में का कहब? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या को नागपुरिया में का कहब, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का कहेंगे। क्या को का कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब, जो कि हिंदी में है, उसको नागपुरी में का कहब? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, सब, सो, सारो, सौब या फिर सोब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोब या फिर सोब कहते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस वाक्य के शुद्धिकरण और नागपुरी के वर्ड स्टॉक से। अभी इसमें कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि बनकेवरा का जो भी वीडियो है, अंगना लोक कथा हो गया, लोक साहित्य में किसने क्या कहा है, ठीक है, लोकगीत क्या है, नागपुरी व्याकरण क्या है, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। एडू अंकुरन के चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, सारा कुछ आपको मिलेगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स जो हैं उसको बनाते रहिए, ठीक है। और देखिए आपकी कितना सही होता है, कहां पर कमी है। जिसमें भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से पूछिए। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।